आज की कहानी है रियाज की, एक खूबसूरत खुद पसंद लड़के की, जिसे हसन का नशा था और खतरा सिर्फ खेल लगता था। एक दिन फोटोग्राफी के शौक में वो अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान बस्ती पहुंचा, जहां एक पुरानी शिकस्ता हवेली उसकी तवज्जो का मरकज बनी। दोस्तों ने रोका, लेकिन रियाज को रोकना मुश्किल था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक सर्द सी लहर उसके जिस्म से गुजरी। फर्श गीला, दीवारें टूटी हुई और हुआ में बाव। लेकिन एक हाल में वो राग गया, क्योंकि वहां एक लड़की बैठी थी, काले लिबास में एक पुरस्रार औरत, जुलेखा। इसकी आंखों में उदासी थी और लहजे में जादू। रियाज रोज इससे मिलने आने लगा। बातों ने कुर्बत इख्तियार की और आखिरकार एक दिन इसने जुलेखा का हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कैद से आजाद कर दूंगा। जुलेखा ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम नहीं जानते मैं किसकी हूं। मगर रियाज ने परवाह ना की और उसे ले आया अपनी दुनिया में। लेकिन इसी रात सब कुछ बदल गया। कमरे की चीजें हिलने लगे, दरवाजे खिलने लगे और आईने में दो सुर्ख आंखें जाहिर होने लगे। नींद में सांस रुकने लगती, कोई जैसे गला दबा रहा हो। रियाज की चीखें अंधेरे में डूब जाती थीं। खौफ के मारे वो एक आमिल के पास गया। आमिल ने कुछ पढ़ा और अचानक चीख उठा, तुमने जिन की बीवी को चाहवा है, अब तुम्हारी हर सांस इसकी दुश्मन है। रियाज का रंग अलिफा गया, लेकिन अब वापसी मुमकिन न थी। एक रात जुलेखा गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक खत था, खून से भीगा हुआ, जिस पर लिखा था, मैं वापस जा रही हूं, वो हमें एक साथ नहीं छोड़ेगा। दीवार पर खुद ब खुद एक जुमला अलिफा बैरनी लगा, तूने मेरी अमानत को चाहवा, अब तो खुद मेरी अमानत है। रियाज जिंदा है, मगर जीता नहीं, ना बोलता है, ना हंसता है, बस एक अंधेरी दीवार को झूठता रहता है और हर रात सिर्फ एक बात दोहराता है, वो वापस आएगा मेरी आखिरी सांस लेने के लिए। याद रखो, मोहब्बत जब हद से बढ़े तो मौत भी कम लगती है।